बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इज़राइल में कभी किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि हमें हर रोज़ किसी ना किसी के अपने लोगों के घर टूटे हुए मिलेंगे। हम घर से बाहर हो, घर के अंदर हो, हमारे घर जल रहे होंगे, हम फायर ब्रिगेड वालों को बुला रहे होंगे, वो आकर पानी से हमारे घर की आग बुझा रहे होंगे, हमारे घरों के ऊपर आकर रॉकेट्स गिर रहे होंगे। और हम जो इतना फौज को, एयर फोर्स को टैक्स देते हैं, जो अमेरिका बिलियंस ऑफ डॉलर देता है, जो दुनिया भर से टेक्नोलॉजी आती है, हमें नहीं पता कि हमारे साथ ये क्या होगा कि हमें अपना ही मुल्क छोड़ना पड़ेगा। एग्जैक्टली ये हो रहा है। अब आपकी स्क्रीन पर लगातार जो मनाजिर चल रहे हैं, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि पिछले 4 से 5 दिनों में हिजबुल्लाह की जानिब से इतने हमले हो रहे हैं, इतने हमले हो रहे हैं, इतने हमले हो रहे हैं कि आप उसका अंदाजा नहीं कर सकते कि नफ्सियाती तौर पर इजराइल की पूरी कौम को इन्होंने बर्बाद कर दिया है। आपको पता है कि हो क्या रहा है? हाइफा में कॉलेज बंद, स्कूल बंद, यूनिवर्सिटीज बंद, मार्केट्स बंद। जिस तरह की तबाही हो रही है, आप देख सकते हैं, घर के घर उजड़े हैं और ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। और वो हमले तेज करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। और हुआ ये है कि बीबीसी ने तो कल ओपनली बता दिया है कि इसराइल की बहुत बड़ी तादाद अब मुल्क छोड़कर इसलिए जा रही है। वो कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म वॉर है, हमें यहाँ नहीं रहना, हमें नहीं पता हम जिंदा बचेंगे नहीं बचेंगे। रॉकेट्स मारे जा रहे हैं, आज भी हमले हुए हैं तो कई लोग मारे गए हैं। यानी आप अंदाजा कर लें कि घर जल रहे हैं, तबाह हो रहे हैं। ये सब कुछ इजराइल में नहीं हो रहा पहले, आज हो रहा है, ये आज हो रहा है। और इस वक्त जो सबसे बड़ा काम किया है, आप देखिए, ऐसा होता नहीं है। ये आपकी स्क्रीन पर जो मनाजिर चल रहे हैं, हिजबुल्लाह ने अजीबोगरीब सिलसिला किया है कि ड्रोन उन्होंने उड़ाया है। और ये जंग से पहले हो तो चले समझ आती है, जंग के दौरान हुआ है। ड्रोन उड़ाया और हाइफा के ऊपर मिलिट्री और सिविलियन एरियाज में ड्रोन उड़ाकर जहां जहां अब उन्होंने हिट करना है, उन्होंने वो टारगेट्स लॉक किए। और ये मनाजिर आप देख रहे हैं कि कैसे ड्रोन उड़ता जा रहा है। और उड़ाकर ये तमाम चीज़ें करके उन्होंने सीन ये किया है कि अब वो ऐलान किया है कि हम इन एरियाज को हिट करने जा रहे हैं। अब ये नफ्सियाती तौर पर क्या है, उन्होंने काम ये किया। वरना हम रूटीन में बताएं, क्या कोई मनाजिर जारी करता है कि हम एडवांस में बता दें हम यहाँ हमला करने जा रहे हैं? वो असल में कर ये रहे हैं कि हाइफा को खाली करवाना चाहते हैं। आपको पता है, नॉर्दर्न साइड में तो आप देख रहे हैं कि किस तरह आग लगी हुई है, जंगलात में आग लगी है, किरियात शमूना। इजराइल की फौजें लिबनान में कोशिश कर रही हैं कि हम वहाँ पर पेशकदमी करें। इनका प्लान है डिफरेंट। ये चाह रहे हैं कि नॉर्दर्न साइड को हम जलाकर आग का ढेर बनाए, जो बना रहे हैं। 3 लाख लोग पहले ही बेघर हैं, इसके अलावा मजीद लाखों लोग बेघर हैं। इसराइल की बात हो रही है, लेबनान और गजा की बात नहीं हो रही। दूसरा, इसराइल बमबारी पूरी कर रहा है, जो वो करता है हमेशा। गजा में याद रहे, पूरी तरह कारपेट बॉम्बिंग हो रही है, वहां पर मारा जा रहा है। अब ये क्या कर रहे हैं कि ये हाइफा के अंदर इन्होंने पैनिक क्रिएट किया, खौफ क्रिएट किया है कि देखो, तुम्हारे पास जो डिफेंस सिस्टम था, हमने उसको बीट कर दिया है, बाईपास कर दिया है। अब हम जो काम करने के लिए जा रहे हैं, वो तुम्हें अंदाजा भी नहीं हो सकता कि हम कैसे, कहां से, किस जगह से तुम्हें हिट करेंगे। इतनी बुरी तरह हिट करेंगे कि तुम रोते रह जाओगे। अब सबसे बढ़कर जो मसला यहाँ पर सामने आया है, आप ये सोचें कि उन्होंने नफ्सियाती तौर पर ये जंग छेड़ी है और ये मनाजिर जारी करके उन्होंने इनको पैगाम दिया है कि जितनी जल्दी हो सकता है हाइफा को छोड़ जाओ, क्योंकि अब इनका प्लान है कि हमने यहाँ से निकालना है। ये बार बार रोज, अब आप जब ड्रोन मारेंगे, रोज आप रॉकेट्स मारेंगे, 100 मारे हैं, 50 मारे हैं, उनके पास रॉकेट्स बहुत ज्यादा है। आप कभी कभी मारे तो चले सीना, रोज आकर लग रहे हैं आज इस एरिया में, आज इस एरिया। ये मैटर ही नहीं करता कि रॉकेट कितने इंटरसेप्ट हुए, कितने घरों को लगे हैं, कितनी तबाही हो रही, कितनी सड़कें तबाह हो रही हैं। ये मैटर करता ही नहीं। मैटर ये बात करती है कि इनका सिस्टम रोकने में नाकाम रहा है। और आप सोचें कि कितनी देर तक आप ये काम करें? कॉलेज बंद, यूनिवर्सिटी बंद, स्कूल्स बंद, ये बंद, वो बंद, सड़कें बंद, इलाके बंद। आपको कहा जा रहा है अच्छा ये वाले इलाके छोड़ दो। अब वो असल में खौफ क्रिएट कर रहे हैं और ये मनाजिर जारी करके उन्होंने यही कहा कि देखो, आपका सिस्टम हमने बाईपास कर दिया है, अब हम निशाना बनाने जा रहे हैं, तो तुम तैयार रहना। अब आप सोचें कि मामला यहाँ तक रुकता तो ठीक था। ये जो आपकी स्क्रीन पर जनाब आ रहे हैं, जनरल इब्राहिम जबारी, ये बेसिकली ईरान की फौज के एडवाइज़र हैं, कमांडर हैं और एडवाइज़र भी हैं। उन्होंने ये बात कही है पहली दफ़ा
कि हमने जब इस दफ़ा हमला किया है इजराइल पर तो हमने उनका सारे का सारा सिस्टम जैम कर दिया था, इसीलिए तो हमारे मिसाइल रुके। उन्होंने कहा 90% हमारे टारगेट पर लगे हैं। उन्होंने कहा जी हमने निवातम बेस F-35 सबको हिट किया। तो उन्होंने कहा अब हम मजीद हज़ारों भी मिसाइल मारेंगे। तो इस सारे मामले पर इसराइल में एक खौफ और नफसियाती तौर पर ये जो जंग है, देखिए इसराइल तब तक ये जंग लड़ सकता है, तब तक सूरत हाल है। उन्होंने अब असल में काम ये किया है कि हम अगर सिविलियन को मारेंगे तो फिर मामला खराब हमारे लिए होगा। अब वो लोगों के अंदर क्यास, खौफ, नफरत और इतनी बेजारी फैला रहे हैं, इतनी बेजारी फैला रहे हैं कि इजरायली मीडिया ने अब ये कहना शुरू कर दिया है कि नेतन्याहू वर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है इजराइल की तारीख का, जिसने हमें उस जंग में धकेल दिया है कि इसके बाद हमें नहीं पता हमारे साथ होने क्या वाला है। और आप ये सोचें कि अब जब ईरान ने साथ ही ऐलान कर दिया है कि उनके 2000 से ज़ायद मिसाइल डिप्लॉय हैं और इजराइल के कई शहर निशाने पर हैं, तो आप ये सोचें कि अब लोगों के अंदर खौफ इतना ज़्यादा है कि इस दफ़ा वैसे वो हिट जो करते हैं वो मिलिट्री साइट्स करते हैं ज़्यादा। और आपने देखा कि फौजी अड्डों को ही तबाह किया था, निवातम बेस को भी उड़ाया था। लेकिन मसला ये है कि ईरान के जब मिसाइल ऊपर से गुजर रहे होंगे, अब 2000 गुजरेंगे, तो आप ये सोचें कि इस दफ़ा वो प्लान करके बैठे हैं कि अगर इन्होंने हमारी पावर प्लांट्स, बिजली और चीज़ें बंद की तो अब हम जो करेंगे कम्युनिकेशन सिस्टम को टारगेट करेंगे। हम इनकी खास तौर पर पावर प्लांट्स, बिजली, वाटर सप्लाई, इनको टारगेट करेंगे। जब आप इनको टारगेट करेंगे तो समझ लें आपने पूरे इजराइल के आम शहरियों को भी टारगेट करना शुरू कर दिया। जब मोबाइल फ़ोन के सिग्नल चले जाएं, बिजली नहीं होगी, आपके पावर स्टेशन बंद है, आपकी सड़कें, हाईवे तबाह है, घरों की यानी जो हालत है, गाड़ियां, सब कुछ तबाह है, तो फिर जाहिर सी बात है ये मामला तो यहीं पर होगा कि लोग कहेंगे बस हम निकले। और ये देखिए सबसे बड़ा मामला वहाँ पर ये है कि इंश्योरेंस कंपनी जो है वो भी बैंकरप्ट हो रही हैं। अब जब जंग इतनी बड़ी होती है, जाहिर सी बात है जब इतनी गाड़ियां तबाह हो रही हैं, इतना कुछ हो रहा है, तो इंश्योरेंस कंपनी वो कितनी देर तक काम कर सकती है? एक कोई कंपनी, मल्टीपल कंपनीज, वो ये कहती हैं कि भाई हमारे लिए तो मसला ये होता है कि ऑलरेडी समटाइम ये होता है कि इंश्योरेंस वालों ने पैसा कैसे कमाना होता है, वो तो पैसा इसी तरह कमाता है। अभी ये जंग छिड़ी है, अब जब मिसाइल आ रहे, रॉकेट गिरे, घर तबाह हो रहे, इनके सबके घर इंश्योर्ड होते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस है, इनकी तमाम चीज़ें हैं। लेकिन अगर वो सारे क्लेम करने के लिए आ जाएंगे कि हमारा ये नुकसान हुआ है, तो इसका मतलब है कि वो तो लेने के देने पड़ जाएंगे। वो तो पैसा कमाती है कि वो अपना पैसा मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करती है। जैसे मिसाल के तौर पर अब इजराइल में कोई प्रॉपर्टी बन रही है, कोई मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं, स्टॉक मार्केट में लगाया, वहाँ से कमाते हैं वो और लोगों को फिर देते हैं, लोगों से एडवांस पैसा पकड़ लेते हैं। तो इस सारी सूरत हाल में जब जंग इतनी छिड़ी हुई है और इजराइल में इकोनॉमी काम नहीं करी, क्लब्स आपके काम नहीं करे, सेल्स आपकी ड्रॉप हो रही हैं, तमाम चीज़ें यानी पूरी तरह एक सेल ऐसी ड्रॉप हो रही है कि कोई इस सारे मामले में लोगों को फ़ायदा नहीं है, बेनिफिट्स नहीं है। तो ये जो नफसियाती जंग है, ये असल में आप तभी जीत सकते हैं जब आप कंटिन्यू इस काम को करें। अब आप सोचें कि अमेरिका इस सारे मामले में पीछे बैठकर देख रहा है और अब जो सबसे बड़ा मसला है कि लोगों के घर तबाह हो रहे हैं, मिसाइल आकर लग रहे हैं, रॉकेट्स लग रहे हैं, लेकिन वो रोक नहीं पा रहे। जो सबसे बड़ा मसला इस वक्त ये पैदा हुआ है कि वो रोक नहीं पा रहे और उनको खदशा ये है कि हमारे मिसाइल भी काफ़ी हद तक कंज्यूम हो चुके हैं। और आपको पता है कि एक अजीबोगरीब सूरत हाल है, आज रूस ने ऐलान किया है कि हमास और हिजबुल्लाह बिल्कुल भी शिकस्त के करीब नहीं है। आप ये सोचें, ओपनली डायरेक्टली रूस ने पहली मर्तबा इनके मामलात में कमेंट किया, उन्होंने कहा हमने पता किया है, हमारे इंटेलिजेंस मालूमात ये कह रही है कि ये बिल्कुल फाइट जो कर रहे हैं वो ख़त्म होने वाली नहीं है। यानी उन्होंने इसराइल के अंदर, आप याद रहे, 16 लाख रूसी हैं, उनको पैगाम दिया है कि आप ये ना समझना आपकी गवर्नमेंट जो आपको बता रही है और मीडिया बता रहा है हम जीत रहे हैं या फलाना कर रहे हैं, सिविलियन को मारे, आपकी फौज नहीं जीत रही और आपके यहाँ पर ये जंग नहीं खत्म होने वाली। तो रूस ने फिर ये बड़ा क्लियरली किया है। वो असल में रूस क्या चाह रहा है, रूस एक और भी काम करे, वो चाह रहा है कि इजराइल वाली जो जंग है, ये लेबनान, ये हमास, ये इराक, शाम, ये इन पर हमले करते रहे। जो असला अमेरिका ने यूक्रेन में देना है वो असला असल में अमेरिका दे इजराइल को, और इजराइल इनका असला कंज्यूम हो ताकि यूक्रेन में ना आ सके। और ईरान से वो असला भी ले रहे, ईरान को उन्होंने बचाना भी है, क्योंकि ईरान को वो बचाएंगे Su-35 और S-400 देकर। क्यों ये सारे का सारा वो ईरान को बचाना चाह रहे, ताकि ईरान बचेगा तो वो असला मिलता रहेगा।
अब जिस तरह के मिसाइल ईरान के हैं, अब जाहिर सी बात है रूस को पता चल गया है कि अमेरिका, इजराइल, यूरोप सबका सिस्टम बीट कर दिया है, तो मिसाइल तो हैं कमाल के, जो अगर F-35 को उड़ा सकते हैं तो वो किसी को भी उड़ा सकते हैं। सो इस सारे मामले पर ये अब सिलसिला जो चल रहा है वो बड़ा अजीबोगरीब है। बावजूद इसके वो सिविलियन को नुकसान पहुंचाते हैं, स्ट्राइक करते हैं, लेकिन इन्होंने नफसियाती तौर पर और बहुत सारे इलाकों में अब इजराइल में ये काम कर दिया है कि भाई आप मुल्क छोड़कर जाएं, आपके पास अब कोई ऑप्शन बाकी नहीं बची और हम ये जंग अगले कई साल तक लड़ सकते हैं, लीडरशिप हो या ना हो। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।